नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश को पूरी तरह से कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने खिलजी वंश को पूरी तरह से कंप्लीट पढ़ चुके हैं और आज इस वीडियो लेक्चर में हम तुगलक वंश को पूरी तरह से कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक मिनट। तो देखिए दोस्तों, जो खिलजी वंश के जो अंतिम शासक थे, कौन? खिलजी वंश के जो अंतिम शासक थे खुसरो खां। तो खुसरो खां को पराजित कर गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। कब की थी? तो 5 सितंबर 1320 ईस्वी में खुसरो खां को पराजित करके गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश की स्थापना करता है। इसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया और नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन तुगलक जो था ये प्रथम शासक था। तो दिल्ली सल्तनत का वो प्रथम शासक जिसने नहरों का निर्माण करवाया तो वो कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। तो गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नामक एक नया नगर स्थापित किया। ठीक, तो गयासुद्दीन तुगलक ने कौन सा नगर स्थापित किया था? तो तुगलकाबाद। ठीक है। अगर हम बात करते हैं गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में जुना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई थी मृत्यु इसका। उसके बाद दोस्तों जब गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है तो जुना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। इसने उलुग खां की उपाधि धारण की थी। मध्यकालीन में सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित और विद्वान और योग्य व्यक्ति था। अगर आपको एग्जाम में पूछे कि दिल्ली सल्तनत की वो कौन सा शासक था जो बहुत ही शिक्षित था और बहुत ही विद्वान और बहुत ही योग्य था, तो वो कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं और कुकृतियों एवं दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण उसे पागल, स्वप्नशील और रक्त पिपासु कहा गया। यानी मोहम्मद बिन तुगलक को और किस किस नाम से जाना जाता? पागल, स्वप्नशील, रक्त पिपासु नाम से जाना जाता था। तो दिल्ली सल्तनत की वो कौन सा शासक था? ये रक्त पिपासु कहा जाता था, स्वप्नशील कहा जाता था, तो वो कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के समय 1333 ईस्वी में मोरक्को के यात्री इब्न बतूता भारत आया था। किसके दरबार में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया और मोहम्मद बिन तुगलक ने 1342 ईस्वी में अपना दूध बनाकर चीन भेजा था इब्न बतूता को। इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो मोरक्को से आया था। इब्न बतूता की पुस्तक रहेला में इब्न बतूता ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका क्या नाम था? रहेला। इसमें मोहम्मद बिन तुगलक के समय का घटनाओं का वर्णन है। मोहम्मद बिन तुगलक ने दाऊद में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा और खुर्सान अभियान तथा कराची अभियान जैसे निर्णय लिए थे। ठीक है, निर्णय लिए थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने तो दिल्ली सल्तनत के कौन सा शासक था जो अपने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर बुक्का ने स्वतंत्र राज्य विजयनगर की साम्राज्य की स्थापना की थी। तो दिल्ली सल्तनत के किसके शासनकाल में हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? तो किसके शासनकाल में? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब जाती है दोस्तों? तो 1351 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद 1351 के बाद फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का सुल्तान बनता है। 12 मार्च 1351 ईस्वी को दिल्ली का सुल्तान बनता है कौन? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने 4 कर लागू किया था। कौन कौन से? तो एक खराज कर, एक खम्स कर, एक जजिया कर और एक जकात कर। इन 4 कर को लागू किया था कौन? फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने दीवान खैरात विभाग की स्थापना किया और ये दीवान खैरात क्या था? तो मुसलमान अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था ये दीवान खैरात। तो दीवान खैरात विभाग की स्थापना किसने किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। और ये दीवान खैरात क्या था? तो ये मुसलमान अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं को क्या देता था? आर्थिक सहायता प्रदान करता था। ठीक है। दिल्ली के निकट एक खैराती हॉस्पिटल का भी इन्होंने स्थापना किया था जिसका नाम दार उल शफा था। क्या था? दार उल शफा था। देखिए, आधुनिक इतिहासकार एली फिंस्टन ने फिरोज शाह को क्या कहा? यह सल्तनत युग का अकबर कहा। तो सल्तनत युग का अकबर किसे कहा जाता है? फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत युग का अकबर कहा जाता है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब होता है? तो 1388 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। तुगलक वंश का जो अंतिम शासक कौन होता है? तो तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन मोहम्मद बनता है तुगलक वंश का अंतिम शासक। तो तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन है? तो नसीरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है। तो आपका पूरी तरह से यहीं पर तुगलक वंश कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम
सैयद वंश को पूरी तरह से कंप्लीट पढ़ेंगे। तो